पुलिस क्या करे, वहाँ एंगल तो मर्डर का है और वो मतलब ऐसे पूछ रहा, मतलब चोरी करके गया ऐसा पूछ रहा है। पुलिस को कुछ नहीं है, आज खाली हाथ बैठी, आज बहुत दुखित मामला है। फिर भी ये प्रशासन अभी तक कोई मतलब इसका कोई पालना नहीं हुआ अभी तक। हम लोग कह रहे, मेरे स्वयं बड़ो भी एमएलए है, फिर भी दबाव पड़ रहा है कि आपके एमएलए कोई बात दबा लिए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी मतलब ये अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। तो आउट भंवरी देवी प्रकरण को लेके, जहाँ इस तरफ लोग सुबह आते हैं और शाम को कुछ लोग यहाँ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये जो कटघरा आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितने लोग बैठे हैं ये सभी लोग भूख हड़ताल पे हैं। लेकिन इनकी एक ही मांग है, मृतका भंवरी देवी और उसके परिवार को न्याय मिले। और ये जितने लोग हैं, इनमें से कुछ लोग कल बीमार पड़ गए थे जो हॉस्पिटल गए। बताया जा रहा है कि उनमें से एक जो ज़्यादा उम्रदराज थे उनको कल जोधपुर भी रेफर किया गया था। भंवरी देवी का परिवार हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। गंगा बिशन जी हैं हमारे साथ। गंगा बिशन जी, जिस हिसाब से आपको बड़े ही मुश्किल से आप लोगों ने माना था कि हम एग्री हैं कि आप ये धरना समाप्त करो, जब पोस्टमार्टम का टाइम आया था, लेकिन उसके बाद में भी कोई प्रकार का न्याय नहीं मिलना, बहुत दुखित मामला है। फिर भी ये प्रशासन अभी तक कोई मतलब इसका कोई पालना नहीं हुआ अभी तक। हम लोग कह रहे, मेरे स्वयं बड़ो भी एमएलए है, फिर भी दबाव पड़ रहा है कि आपके एमएलए कोई बात दबा लिए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी मतलब ये अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। आज मंत्री से बात हुआ है मेरे गजेंद्र सिंह से। गजेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया था? हाँ, फ़ोन आया, बात हुआ। मैंने कहा आज 20 टीम और भेजी है आपके लिए, और कल मैं उधर आके आपसे मिलूँगा, ये आश्वासन दिया। अब क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। ये जब घटनाक्रम हुआ था तब आप उस दिन कहाँ पर थे? मैं बॉम्बे थे। हाँ, वापी थे। हाँ। लेकिन परिवार से आपकी उस दिन बात कब हुई थी? रात को 10:30 बजे। रात को 10:30 हुई थी। हाँ। कि बच्चों से या वाइफ से? वाइफ से बात हुई। अच्छा, पत्नी से हुई थी। हाँ। और क्या मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मतलब उनको पहले कोई कुछ ऐसा समस्या था या ऐसा कुछ कभी परिवार में कुछ ऐसा रहा? नहीं, कोई रंजिश नहीं था। नहीं, कोई मतलब उनको मतलब कभी भी ऐसा परिवार में ऊपरा व्यक्ति आना जाना डर भय? नहीं, वो कोई नहीं। बाकी आपके परिवार के बाकी लोगों से, आपके तीनों भाइयों में बातचीत कब हुई थी? वो तो 1-2 दिन पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, भाइयों से कॉल पे बात होती थी, गाड़ी भरने के लिए और खाली करने के लिए, वो ऐसा होता रहता है। अच्छा, कौन देखता है ये सारा काम? क्या? गाड़ी भरने और खाली करने वाला? मैं ही देखता हूँ, मतलब कोई माल होता नहीं होता वो पूछना पड़ता है फ़ोन करके। हाँ, इसलिए बात भाइयों से होती रहती। बाकी भाभी और उन भतीजों और पूरे परिवार से होती है या सिर्फ भाई काम के लिए होती है? काम के लिए होती है, दूसरे में कोई फ़ोन नहीं करता। बाकी परिवार के सदस्यों से कभी मतलब ऐसे कोई काम होता तो कॉल करता, नहीं तो नहीं, फ़ोन नहीं करते हम। ज़्यादातर आपकी उठ बैठ थी वो मतलब ट्रक लाइन में है आप, किन लोगों के साथ थी? नहीं, भाइयों के साथ में थी। ये ट्रक लाइन, भाई को ट्रक लाइन चलते हैं सभी, वही साथ में। हाँ। जनता ने एक आरोप लगाया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर अफवाहें चली, क्या आप लोगों में भाइयों में ऐसा कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, आरोप हम देखो, जनता है, कोई कुछ कह सकती है, वो किसी को मना नहीं है। ये मुलजिम होगा, भाई सोना है तो सोना निकलेगा, कहने पे कुछ नहीं होगा, ये बात। आपका दिल क्या कहता है इस घटना को लेके? मेरा दिल कह रहा भाई साहब, हाँ, वो निर्दोष का परिवार, भाई वो नहीं हो सकते। हाँ, आपकी पुलिस इस 5 दिन का आश्वासन देने के बाद में पुलिस ने आपसे बुलाया, कभी पूछताछ या आपको कुछ भी किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ किया? मतलब वो नाम पूछा, ये मतलब आपका धंधा क्या है, वो मान लो, ये पूछा, दूसरा कुछ नहीं पूछा। पुलिस क्या करे, वहाँ एंगल तो मर्डर का है और वो मतलब ऐसे पूछ रहा, मतलब चोरी करके गया ऐसा पूछ रहा है। हाँ, ऐसा माहौल है। पुलिस को कुछ नहीं है, आज खाली हाथ बैठी है आज तक। क्या हुआ, 12 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। आपके पास जब ये घटनाक्रम हुआ था घटित, तब आपका फ़ोन मतलब आया था आपके पास? फ़ोन चालू था? चालू था। मेरे छोटी बच्ची का आया था, वो सोनू को आया था। फिर उठा नहीं सकता, मैं नींद आई। फिर बाद में 2:30 बजे फ़ोन उठाया।
अच्छा, तब तक फोन आ ही रहे थे। हाँ नींद थी, 12 बजे सो गया, फिर 2:30 बजे जाकर खड़ा हुआ तो फ़ोन चल रहा था, इसलिए। अच्छा, तो तभी से आप वहाँ से मतलब बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ गए? नहीं, फ्लाइट वहाँ वापस से थी नहीं, बॉम्बे से थी। बॉम्बे से मैं बीच में हूँ, वापस थोड़ा मतलब 150-2 गुजरात के अंदर है। वहाँ से सुबह से गाड़ी किया किराए पे, वहाँ से निकला, यहाँ शाम को पूगा यहाँ 4 बजे। 900 किलोमीटर पड़ रहा था। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने बच्चियों से भी बाइट ली और जो भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन वो मानवता नहीं कहती बच्चियों से बाइट लेना। लेकिन इस घटनाक्रम के अंदर जिस हिसाब से आज मंत्री जी का आपके पास फ़ोन आया, तो आपने जिस हिसाब से बोला ठीक बोला, लेकिन ये आपने कुछ बोला मंत्री जी को कि हमारे यहाँ के MLA हैं उनका और आप यहाँ के MP हो, क्या ये इतने दिनों बाद में आप लोगों को याद आया? ऐसा कुछ आप नहीं कहा ठोस? नहीं कहा। जब आपसे मिलेंगे तो क्या कहो? नहीं मिलूँगा तभी तो बोलूँगा। वो कॉल पे कम बात हुई है। अभी आएंगे, कल बोला है आएगा या नहीं आएगा वो क्या पता। कल आएंगे तभी वो दुख सुनाऊँगा, फिर डिसीजन लेंगे। प्रशासन को क्या निवेदन करना चाहोगे एज एक परिवार के मुख्य मेंबर हो? प्रशासन को यही निवेदन करना चाहूँ, मेरे को न्याय दिलाओ। ये जनता ही पूरी 36 कौमें अड़िग रही है इसको न्याय के लिए, न्याय होना चाहिए। एक होता है परिवार के सदस्य का थोड़ा बहुत किसी के ऊपर शक होता है, आपके दिल में ऐसा कुछ शक है किसी के प्रति कि वो हो सकता है? मतलब वो कोई शक नहीं, अगर कोई अनबन हुए तो कोई शक कर सकते हैं, किसी पे शक नहीं। आज 3 दिन हो गए आपको भूख हड़ताल पे, लेकिन क्या कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से इस परिवार की कोई सुध ली गई? नहीं ली, सिर्फ एक फ़ोन कॉल है। एक फ़ोन कॉल, दूसरा कुछ नहीं हुआ। दूसरा कुछ नहीं। ये खुद स्वयं भूख हड़ताल पे हैं। थारो क्या नाम है? मेरा नाम मोहन जी। अच्छा, थार के लागे मैं गन्नाई तो रिश्तेदार हो आप भी भूख हड़ताल पर? भूख हड़ताल। उम्र क्या है? 60 साल। 60 साल के बुजुर्ग हैं अंकल जी जो भूख हड़ताल पे हैं। जी सर। कितना मुश्किल है ये प्रकार की घटना होने से? जब वो जो घटना होती है उसको ही मालूम होता है कि क्या घटना होती है, ठीक है नहीं, और उसमें कितना पहाड़ टूट पड़ता है वही जानता है, ठीक है नहीं। बाकी लोगों ने कोई ध्यान नहीं है भी कितनी घटना भारी हुई, और हत्या होनी ही वो तो खतरनाक हुई। ऐसा भविष्य में सोचा भी नहीं कि इन लोगों के साथ ऐसा होगा, ठीक है नहीं। करने वाला दुश्मन कौन है वो हमें कोई मालूम नहीं, लेकिन सरकार नाजुक है, में कोई फ़र्क नहीं है गया और एक्शन ले कोई नहीं, ठीक है नहीं। और पुलिस तो हकीकत में ही नेकारी है, और पुलिस पहले पानी में पकड़ता बूढ़ी अंकव थी तो आगे ढाणी में भी पक्को निकले, यूँ नेकारी की दिख हुआ है। बुजुर्ग पहले कहते थे पैरों से इंसान को पहचान लेते थे, लेकिन पुलिस खुद इंसान सामने खड़ा तो भी पहचानते नहीं है। अनजाने में नहीं पहचानते तो पुलिस जान पहचान में नहीं करते। भाई मेरी बात सुनो, सबूत ही 4 मिले हैं तो भी प्रशासन मतलब समझी नहीं है। वो मतलब वो फ्री मिली, फिर बाद में एक चाकू मिला, फिर बाद में पैर के निशान मिले, हाथ के फिंगर मिले, फिर जूते मिले और बाल मिले। मेरे को दोषी के बाल हैं? हाँ दोषी के बाल, उसके हाथ के अंदर वहाँ गिरे हुए मिले, सब मिला। और फिर वो लड़की मतलब ऐसे बता रही थी ऐसे टी-शर्ट है इस साइज़ का है, वो बता रहा है अनुमान है, फिर भी ये नहीं पकड़ सकते तो क्या करेंगे। 10 मिनट वो हमको पता होता कि ये मार के गया तो आपको क्यों मैं धरने पे बैठता, ये आपको क्यों मैं खबर करता, बताओ न। वही सबूत नहीं पकड़ सकती पुलिस तो क्या कर रही, अंधेरे में हाथ फेर रही है पुलिस तो। आपके परिवार में कैमरे लगे हुए किसी? बड़े भाई के लगे हुए हैं। अच्छा, आपकी तरफ घर की तरफ एंगल नहीं है? नहीं एंगल है, वो पौधे आड़े पड़ रहे हैं। अच्छा, पौधे आड़े। हाँ, तो उस कैमरों में कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। कैमरे से क्या हुआ यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो सबूत सामने पड़ा है, उसका ही कोई कुछ नहीं हुआ, कैमरे से क्या होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और भाई कैमरे के अंदर चेहरा नहीं दिखेगा तो कि ये हमको मालूम नहीं होगा। डिसीजन वो भाई बच्ची बता रही है कि छोटे बाल है, टी-शर्ट पहने हुए हैं, लोअर पहन रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा सा है, ऐसा मैं अनुमानित बता रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सबूत में 5 सबूत पड़े हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होगी
तो फिर कहाँ होगी। ये जिस हिसाब का मतलब घटनाक्रम घटित हुआ, आपके घर के मैं वहाँ गया था, बोला ये ताले हमेशा लगे रहते हैं, वो दीवार फांद के अंदर आया, तो वहाँ पर भी कोई प्रमाण है उसके जाते हुए कि ऐसे कोई दीवार फांद आते टाइम के पग है, जाते टाइम के नहीं है। अपने में पैर नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा, आते टाइम के पैर है, मतलब वापस कूदा नहीं उस टाइम के। खिड़की पे हाथ का निशान है खून का वो, ठीक है, और खिड़की के अंदर पैर है, बाहर निकले और पैर है, और कितना सबूत है। और उस हथियार पे मतलब उसके फिंगर है, फिर क्या करे, और बाल भी है उधर। इतने प्रमाण होने के बाद में भी एक अपराधी नहीं मिलना कहीं ना बहुत सोचनीय विषय है। या तो सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, या सिस्टम का जो सिस्टमेटिक काम करने का जो तरीका है, या उनके पास जो ज्ञान है इस प्रकार के अपराधियों को ढूंढने का, वो कहीं ना कहीं खोखलापन नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है इस घटनाक्रम को लेकर, जरूर बताएं। मैं प्रयास करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।